चूँकि पाई साहब ने बात की थी कि खुदावन बात करता है, तो ये बात सच्ची है। खुदावन हमेशा से ही बात करता है। आदम और हवा से रोज बात करता था, इब्राहिम से बात करता था, इसहाक से करता था, याकूब से करता था। हर एक से बात करना चाहता है। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या करती हैं? हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं। आज से 15 साल पहले 1992 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं पाकिस्तान आया था और इसी बिशप हाउस में, बिशप साहब के गेस्ट रूम में मैं अकेला सोया हुआ था। ये शायद आपके साथ बहुत अरसा हो गया, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन जरूरी है ताकि आप सुन सकें इस बात को। अर्नेस्ट मॉल क्यों आया इस तरफ? उस वक्त तक गाता मैं तब भी बहुत था, लेकिन फिल्मी गीत गाता था, खुदा के गीत भी गाता था। यानी यीशु मसीह भी राजी थे, दौले शाह भी राजी, सारे नू राजी रखा है, सबको राजी किया हुआ था। और बड़े बड़े अच्छे गीत तब तक मैं गा चुका था। खुदावन मसीह के गीत गा चुका था। पारी हिस्किल सरोश यहां आ चुके हैं या आने को हैं, उन्हें याद होगा 1974 में जब मैं अमेरिका जा रहा था, तो पहली कैसेट मैं रिकॉर्ड करा के गया था। लेकिन मुझे उस वक्त यीशु के मुतल्लिक तो पता था, यीशु का पता नहीं था। यानी यीशु को तो जानता था, लेकिन यीशु में खोबा नहीं था हुआ। और उस कैसेट के बहुत से गीत बहुत साल चलते रहे, लेकिन अर्नेस्ट मॉल अपने रास्ते पर चलता रहा। दुनिया भी खुश थी, सोचता था खुदा भी खुश है। बहरहाल मैं इसको छोटा करना चाहता हूं। 1991 में सिस्टर खुशनूद अजराया ने, मिसेस अजराया ने मुझे अमेरिका में एक जगह गाते सुना, और इन्होंने मुझे कहा कि हमारा घर का नाम, मेरा घर का नाम टूटू है। सो आज आपको पता लग गया, टूटू मुझे कहते हैं घर में। तो उन्होंने कहा टूटू, चूंकि बचपन से हम जानते हैं एक दूसरे को, कहने लगे कि आप पाकिस्तान आओ, आप अपने लोगों में आओ। तो मैंने कहा देखूंगा, सोचूंगा, लेकिन मैं आना नहीं था चाहता। और 1992 में जब मैं यहां सोया हुआ था कमरे में, रात का 1 बजा था, 1:30 बजा सुबह का, सडनली मेरी जाग खुल गई। और जब मेरी जाग खुली, गौर से सुनिए इस चीज को, तो मेरी रूह मेरे बदन से जुदा हो गई। और अब मैं चारपाई पे लेटा हुआ हूं, लेकिन जो रूह का अर्नेस्ट मॉल था वो ऊपर छत पर था। और मैं छत से नीचे देख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं, ओए टूटू, तू लेटिया है थले, तू की करन दे? फिर मैं कह रहा, पर मैं कौन? ऊपर भी मैं हूं, नीचे भी मैं हूं। इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे पतियाने से, मैंने पतियाने की तरफ देखा, जवान लड़के जिनकी आंखें रो रो के सूजी हुई थी, उनके पीछे से एक शख्स ऐसे हवा में उठा। उसकी टांगें मुझे नजर नहीं थी आती, बिल्कुल ऐसे हवा में उठा। और अब इसको मैं और छोटा करूंगा। उसने मुझसे 3 बातें की, बिल्कुल छोटी सी। तू आएगा, तू इनके लिए आएगा, तू कब आएगा? ये 2 दफा मेरे साथ बात हुई, 2 दफा मेरी रूह अलहदा हुई, फिर वापस आई, फिर मैं जाग गया। मैंने कहा ये क्या है? फिर सो गया, फिर वही बात हुई, फिर जाग पड़ा, फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे? जब सुबह मैं उठा हूं, मैंने बाइबल पकड़ी है,
तो खुदावन ने मुझसे कहा, बेटा मैंने रात को तुझसे बात की है। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। तो एक्सरे की तरह सारी फिल्म मेरे सामने चल पड़ी। तो खुदावन ने कहा, बेटा तू आ। इंसान, चलिए मैं पंजाबी च कहना, बंदा ऐसी कब्बी शै हुंदी है ना, एडा विंगा हुंदा, डिंगा। अपनी बात कर रहा हूं। मैंने कहा खुदावन मैं नहीं आना। तो उसने कहा तूने क्यों नहीं आना, क्यों नहीं आना चाहता तू? मैंने कहा मैनू अमेरिका बड़ा अच्छा लगता। अच्छा मैं नहीं आना, मैं नहीं आना। फिर खुदावन ने दूसरी दफा बात की, बेटा अपने लोगों के लिए आ। मैं कहा जी मैनू उत्थे इस्तेमाल कर लो, इत्थे ना मैनू लियाओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। तीसरी दफे खुदावन ने कहा बाइबल खोल। और खुदा बाप मेरा गवाह, बिल्कुल ऐसे बाइबल थी, ऐसे मैंने खोली, बिल्कुल ऐसे खुली और सामने आयत आई कि जो कोई हाल पर हाथ रख के पीछे देखता है मेरी खिदमत के लायक नहीं है। और खुदावन ने कहा बेटा आखिरी दफा मैं तुझे कहूंगा आ, वगरना मैं किसी और को चुन लूंगा। अजीजों, यस्सु से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं थी। जब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, मैं यस्सु को फेस टू फेस मिल चुका हूं। 2 रातें मिल चुका हूं मैं उसको। मैं जानता था ये यस्सु है, लेकिन मैं दौड़ता था उससे। श्योर क्वायर में गाता था, श्योर लोग बहुत जानते थे, मशहूर थी नौलखा चर्च की क्वायर, मशहूर था अर्नेस्ट मल। तब भी रेडियो पाकिस्तान से मैंने 9वीं जमात में मैंने गाना शुरू कर दिया था, टेलीविजन पे बहुत कुछ किया। लेकिन उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी सोच का धारा बदला। और तब सबसे पहले वो गीत गाना शुरू किया, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। आज आपसे बात करेगा ना, उससे रंग मांग ले उसके लहू का, आप बदल जाओगे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे। सब उससे कहिए हमें अपने लहू का रंग दे, उस लहू का रंग दे जो जिंदा लहू है, उस लहू का रंग दे जिसने अपने आप को यहोवा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। उस लहू का रंग दे जिसमें पाप नहीं है, उस लहू का रंग दे जिसके पीने से बीमारियां जाती रहती हैं, रूह की और जान की और बदन की। वो लहू है मेरे पाक खुदा। मैं दुआ करता हूं यीशु नाम में एक एक के अंदर सरायत कर जाए, एक एक के अंदर मुंतकिल हो जाए, एक एक के बंद बंद और गूदे गूदे को छू के तेरे पाक रूह के वसीला से गुजर जाए। बिल्कुल इबादत के मूड में बैठे बैठे गाइए, मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में।
मुझे अपने लहू का रंग दे दे। गाइए। मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में। गाइए। कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे। उस वक्त मैं अपने वो बहन भाई भूलना नहीं चाहता, ना कभी भूलूंगा, जिन्होंने मेरी सहायता की, जिन्होंने मेरी मदद की। बिशप साहब, सिस्टर खुशनूद, पादरी हिस्कियल सरोज, भाई यूसुफ नवाब, सिस्टर प्रामिला पोमा, भाई इकबाल दत्त और बहुत से बहन भाई जिन्होंने ये रोया देखनी शुरू की कि पाकिस्तान में प्रस्तिश को बदलना है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। गाइए। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं जिंदा रहूं जिंदा रहूं। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। आज बहुत बहन भाई मुझे कहते हैं, मेरे पास आए, हमारे लिए दुआ करें, हम परस्तार बनना चाहते हैं। बेटी बेटे सुन ले, परस्तार बनने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने जिस्म को मारना पड़ता है। पौलुस रसूल कहता है, मैं हर रोज अपने जिस्म पर मुक्के मारता हूं। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। अब जिंदा रहूं मेरा जीना मरना तुझ में। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। न सोना मांगू न मांगू चांद, मेरे यहोवा तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। मेरे दिल में बस ये अरमान है, मुझे अपने लहू का
रंग दे 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 देगा ये मुझे अपने लहू का रंग दे दे दे। कोई रंग तो हो, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने। तेरा खून चले, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने जीने का राज है मरने में, पारी साहब पारी एबल मजीद कह रहे थे गुरूर नीचे ले आता है, और कलाम कहता है खुदा खुद मगरूर का मुकाबला करता है। हलीमी, हलीमी मेरे भाई, हलीमी। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था तेरी खातिर गुनाह बने, ताकि तू उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए, हलीम हो जा। जीने का राज है मरने में, जीने का राज है मरने में, जीने का जीने का जीना जीने का रास है मरने में, मरने में, मरने में, मरने में, मरने। जीने का मेरी जान देते कि खुदा बंदा पहुंचे अपने तू बचा। जीने का राज है मरने में, मर कर तूने समझाया है, तेरे जी उठने की निस्बत से, तेरे जी उठने की निस्बत से अब मौत फकत एक साया है, मुझे अपने लहू का